हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम नीट में केमिस्ट्री की आंसर की और बायोलॉजी की कंप्लीट आंसर की का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा है फिजिक्स की आंसर की। तो देखिए, फिजिक्स की आंसर की क्वेश्चन पेपर आपके पास दोनों मीडियम में प्रेजेंट है, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मैं आंसर या तो हिंदी मीडियम में लगाऊंगा या इंग्लिश मीडियम में लगाऊंगा। आप लोग बाकी के दूसरी मीडियम के स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली खुद ही देख लेंगे कि कौन सा आंसर है। और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओनली क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, एक वृहद फोकस दूरी एवं वृहद द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अधिकतम उपयोगी होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आर त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में धारा आई इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन केबल अक्ष से आर दूरी के सापेक्ष किया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला ग्राफ आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची जाती है। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 0.628 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेकंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा के 10% की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी? तो फोर्थ ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव गुण होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, इसमें लिख रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है, जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है जब विभिन्न नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है। और बी है आपका, पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है। तो 6 का आपके सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट है, बल्कि बी ए क्या है? अनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखिए, आपके पास यहाँ पर परिपथ का आपको क्या निकालना था? प्रतिबाधा निकालनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 में आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 5 ओम। क्या हो जाएगा? 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, पृथ्वी सतह से प्लायन वेग v है, समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से प्लायन वेग क्या होगा? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास थर्ड 4v राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कुछ पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 मिलीमीटर, वर्तीय पैमाने का पाठ्यांक 52 खाने। दिया गया है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर वर्तीय पैमाने के 100 खानों के संगत होता है। उपयुक्त दिए गए प्रेक्षणों पर तार का व्यास क्या होगा? तो 9 का थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक काफ़ी टी मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। जब कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 13/5 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड की अर्धायु 100 घंटे है। 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर आपके पास फर्स्ट 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी जब वह 3.3 × 10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करता है। तो 12 का राइट आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी
डी तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए हो तो दारिद्र्य में एकत्रित ऊर्जा क्या होगी। तो 13 का आपके पास राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये विमा पूछी है आपसे, एनर्जी की विमा पूछी है यहाँ पर। तो एनर्जी की विमा 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट FAT2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास संयोजन में तुल्यधारिता आपसे पूछी गई है। तो 15 का राइट आंसर तुल्यधारिता आपके पास 2C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दारिद्र्य के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा क्या होगी। तो विस्थापन धारा हो जाएगी ID = V0 ओमेगा C cos ओमेगा T। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तार किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त करेगा। तो 17 में आपके पास 60 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास तो इसमें मिलान करना था और मिलान वाले में 18 का आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा A में R, B में S, C में P और D में Q राइट आंसर हो जाएगा। 19 की अगर हम बात करें तो एक 240 ग्राम द्रव्यमान संख्या का एक नाभिक है, इसमें ये प्रोसेस होती है और प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 804 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक √3 है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे E/G की विमा पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास M2L इनवर्स T0। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। तो 22 में आपके पास SN/SN1+ का रेशियो पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2n-1/22 में 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मैच करना है। 23 में सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा A में Q, B में P, C में S और D में R। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्रम में विघटित संभव कण कौन से हैं। तो 24 में आपके पास सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा β+, अल्फा एंड बीटा माइनस। 25 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे प्रभावी प्रतिरोध पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपसे D दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो 26 का आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल क्या होगी। 27 में आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा S/4 √3 GS/2। 28 की अगर हम बात करें तो 28 में आपके पास राइट आंसर क्या होगा चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह किस दिशा में गति करेगा। तो 28 का सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाईं तरफ, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास R1 व R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोले में के पृष्ठ आवेश घनत्व σ1/σ2 की अनुपात क्या होगा। 29 का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट R2/R1। 30 की बात कर लेते हैं। एक वस्तु n आवर्ती से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्लिसरीन का घनत्व आपको दिया गया है, गेंद पर लगने वाला सयान बल आपको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा mg/2 राइट आंसर। 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी हो तो लैम्डा डी इक्वल टू क्या होगा या लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। 32 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड लैम्डा इक्वल टू 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 33। तो 33 में आपके पास राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन -j + k -j k। 34 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बल के परिणाम की गणना आपसे पूछी गई है। तो बल का परिणाम हो जाएगा यहाँ पर
परिमाण हो जाएगा 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर एन टाइप में धारा ज़्यादा हो जाएगी पी टाइप से, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रक्षेपण कोण थीटा दिया गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 में आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा थीटा = sin इनवर्स 2g t² π² r⁴ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास धाराओं I3/I1 का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो 37 में आपके पास R2/R2 + R3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 की अगर हम बात करें, तो 38 में आपसे अंतिम बिंदु कहाँ पाया जाएगा इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो 38 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब होगा। 39 की बात कर लेते हैं, तो 39 आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन √3ia² क्वेश्चन नंबर 40 में आपके पास थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीधी लाइन। 41 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आवेग का परिमाण होता है, ये पूछा गया है 41 में। 41 में आपके पास राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.2 किलोग्राम × मीटर/सेकेंड। 42 की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होती है, तो 42 की अगर हम बात करें, तो 42 में आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 0.2 एम्पियर। 43 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। 43 में आपसे कोणीय आवर्ती पूछी गई है, तो 43 में आपके पास हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 रेडियन एंड 54 रेडियन/सेकेंड। 44 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। 44 में आपसे m की वैल्यू पूछी गई है, m की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/12 किलोग्राम। 45 की बात कर लेते हैं। 45 में आपके पास राइट आंसर अगर विभव की बात करें तो 1980 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 47 क्वेश्चन नंबर है, उसका राइट आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा R2² के। 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में आपसे कण के द्वारा सतह के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी गई है। 48 में आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा R² k²। 49 की बात कर लेते हैं। 49 में आपके पास b का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा, तो देगा -6i⁻, -6j⁻, एंड -8k। 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में k की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसका राइट आंसर आपके पास फोर्थ हो जाएगा 3/4। दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स की कंप्लीट आंसर की कर ली है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आंसर की ऑलरेडी डाल दी गई है, इसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।